हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट वन शॉट में करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स से लेकर इम्पोर्टेंट फार्मूला, आइडेंटिटीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ तक पूछा जा सकता है ये सब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन करना चाहते हैं और या उन जिनको भी समझने में प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री, उनको मैं बेसिक से समझाऊंगा। इस वन शॉट को पूरा इन तक देखो क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट कवर किए जाने हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 26 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्मार्ट स्टडी जोन को, ताकि ऐसे PYQ रिवीजन और हैंडबुक वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो मैं एक्सरसाइज से लूँगा वो RS अग्रवाल से लेंगे और PYQ भी मोस्ट इसी बुक से कवर करेंगे। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये एक मैथ का वो पार्ट है जो हमको किसी भी एंगल को मेजर करने में या फिर किसी भी लेंथ को मेजर करने में हेल्प करता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम अलाइंड विथ एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है बेसिक आपको एंगल फाइंड आउट करना है या फिर लेंथ एंगल के बेसिस पे। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कुछ एंगल होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, जिसमें से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये तीनों मेन है और ये कॉट थीटा रेसिप्रोकल है किसका? टेन थीटा का। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है किसका? साइन थीटा का। और सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। इतना तो बेसिक समझ में आ गया। अब चलते हैं कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा को क्या बोलते हैं, फिर कॉस थीटा किसको बोलते हैं, टेन थीटा किसको बोलते हैं, ये तीनों समझ लेने के बाद ये तीनों जो है कॉट थीटा, कोसेक एंड सेक, ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अब साइन थीटा पे। साइन थीटा समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एंगल बना ले रहा हूँ। ये 90 एंगल है। ये एक एंगल मान लेते हैं, लेट सपोज थीटा। लेट सपोज एंगल एक, इसको O दे देते हैं, इसे B देते हैं, इसे O पे जो है वो थीटा दे देते हैं और B पे, एंगल B पे 90 डिग्री। अब ABO 90 डिग्री है और BOA थीटा मान लेते हैं। तो ये जो है ये, इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, इसे बेस, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बोलते हैं कि साइन थीटा उसे बोलते हैं जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, वो होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है? AB है और हाइपोटेनस क्या है? OA है। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, याद रख लो। साइन थीटा सामने परपेंडिकुलर, उसके साइड वाला हाइपोटेनस और उसके नीचे बेस, ये होता है साइन थीटा। अब चलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा में कुछ नहीं करना है, साइन थीटा है तो साइन थीटा में क्या आता है? परपेंडिकुलर, तो कॉस थीटा में आ जाएगा बेस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बस इतना हो गया। टेन थीटा किससे बोलते हैं? टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
तो साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है हाइपोटेनस, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तीन चीज समझ में आ चुका है। साइन थीटा किसे बोलते हैं, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्यों टेन थीटा बोलते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा का एक हाइपोटेनस और कॉस थीटा का एक हाइपोटेनस, दोनों एक कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक रेसिप्रोकल आ रहा है। तो कैंसिल आउट हो जाने के बाद परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। ये तीनों समझ में आ गया। ये तीनों का ही रेसिप्रोकल है सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है उसे बोलते हैं सेक थीटा। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। साइन थीटा का जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब पलट दो, ऊपर नीचे कर दो, वो हो जाएगा कोसेक थीटा का। और कॉट थीटा रेसिप्रोकल है किसका, टेन थीटा का। तो पलट दो, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, उसको रेसिप्रोकल करेंगे, डेट मीन्स पलट देंगे जो है, तो उसका हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा कॉट थीटा। ये तीनों समझ में आ चुका है। ये तीनों समझ में आ गया तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यस, आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कंप्लीट हो चुका है, इतना ही में। अब इसका एक क्वेश्चन लेंगे, वो क्वेश्चन करने के बाद आप खुद देखिएगा, खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, फिर आपका ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का बेसिक कंप्लीट। तो मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको अब समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसे बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा तो फिर बहुत सारा स्पेस नहीं है बोर्ड पे, इसलिए मैंने बुक लाया हूँ। मैं बोला था मैं RS अग्रवाल के हेल्प से आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट वन शॉट में पढ़ाऊंगा, वो भी स्मार्ट तरीके से, क्योंकि इस चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी जोन। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट, बोर्ड एग्जाम में क्या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आता है तो उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट, ये सब पढ़ा चुका था मैं। तो देख सकते हैं एक एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल मान रहा है थीटा है। तो साइन थीटा किसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, वाई, हाइपोटेनस क्या है, आर, तो वाई बाई आर। कॉस थीटा किसे बोलते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है, एक्स, हाइपोटेनस क्या है, आर, तो एक्स बाई आर। टेन थीटा किसे बोलते हैं, खुद से सोचो। टेन थीटा बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 90 डिग्री किस पे है, वाई पे, बेस क्या है, एक्स है, तो वाई बाई एक्स। और इस तीनों का रेसिप्रोकल ही ये तीनों हो जाएगा कंप्लीट। यस, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं आप किस लेवल पे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आप इस तीनों के हेल्प से अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख के एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है, देखो, इफ कॉस ए इज इक्वल टू 9/41, फाइंड द अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। सॉरी, यहाँ पे थीटा लिखा गया। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कॉस ए 9/41 है तो जितना भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको फाइंड आउट करना है एंगल ए के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम फिगर एक बनाते हैं परपेंडिकुलर। ये एंगल है, एंगल क्या है, देखो कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। तो एंगल के पे क्या है, ए है, तो ए यहाँ पे ओ दे दो, यहाँ पे बी दे दो, ठीक। तो बोल रहा है कॉस ए 9/41, कॉस ए
ये है कॉस। क्या होता है कॉस थीटा? क्या होता है खुद से सोचो। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस 9/41, मतलब बेस क्या है? बेस 9 है, ठीक। और हाइपोटेनस क्या है? 41। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इतना तो बेसिक आता ही होगा, 10th क्लास के स्टूडेंट हो। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। हाइपोटेनस कितना है? 41 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। बेस कितना है? 9 का स्क्वायर। तो 41 9 एक पाइथागोरस का एक क्या बोलते हैं, एक ट्रिक भी होता है जो कुछ नंबर को याद किया जाता है, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग 10th में हैं। 10th में स्टेप फॉलो करना होता है सीबीएसई में। तो 41 का स्क्वायर, फिर 41 का स्क्वायर इधर कर दो, 9 का स्क्वायर, इतना। इस दोनों को कैलकुलेट करके आप लोगों को बेसिक 40 के 40 आ जाएगा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आ जाएगा 40, ठीक। तो मुझे हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, ये तीनों आ गया। तो अब इसके बेसिस पे अब हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है खुद बताइए, सोचिए खुद। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना निकला था? 40। हाइपोटेनस कितना है? 41। साइन थीटा आ गया। फिर कॉस थीटा क्या है? ऑलरेडी दिया है। टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 40। बेस कितना है? 9। ये भी निकल गया। और इस तीनों का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, ये तीनों देख लिए। कितना इजी है, कितना स्मार्ट तरीके से मैंने समझाया है। और वहाँ पे तुम लोग बुक से देख के लेट के करो, ये करो, वो उतना नहीं करना है। स्मार्ट तरीके से फोकस करो, इसको पाइथागोरस थ्योरम से इतना पुट आउट करो, आ जाएगा परपेंडिकुलर। लेट सपोज ओ ए नाम दे दो, ओ ए इतना है, ये इतना है, ये इतना है, बस हो गया। बाकी साइन थीटा क्या होता है? वी नो डैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो अकॉर्डिंग टू द फिगर वी हैव hypotenuse 41 and perpendicular 40. So sin theta is equal to 40/41 आ गया। ऐसे लिखा जाएगा एग्जाम में, ऐसे लिखना। बट स्मार्ट तरीके से जब एमसीक्यू पूछे डायरेक्ट ऐसे टिक कर देना है। हो गया, ये क्वेश्चन आ गया। अब चलते हैं अनदर कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज मैं आपको बताऊंगा, कुछ आइडेंटिटीज प्रूव भी करवाएंगे, कुछ आइडेंटिटीज याद भी करवाना होगा। तो इतना हो गया। आई थिंक कम्प्लीमेंट्री एंगल ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग उसको कवर नहीं करेंगे। अब चलते हैं आइडेंटिटीज़ पे। कुछ आइडेंटिटीज़ है जिनको याद करना होगा। जैसे पहला आइडेंटिटीज आप लोग लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज याद करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड आइडेंटिटीज। एंड थर्ड आइडेंटिटीज है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थर्ड आइडेंटिटीज। ये तीनों आप लोग याद कर लीजिए, इसको पूरे अच्छे से रट लीजिए, चाहे जो मन करे घोर के पीना है, जो करना कीजिए, लेकिन इसको आइडेंटिटीज को याद रखिए। बस इतना हो गया। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल पे। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा इस सब का तो एंगल याद भी करना पड़ेगा ना। अब एंगल पे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑल एंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ इसमें जितने भी एंगल्स हैं सब एंगल्स को याद नहीं करना है। कुछ एंगल्स हैं जिनको याद करना कंपलसरी है, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे क्विकली आंसर दे सके, शॉर्ट तरीके से एमसीक्यू में ऑप्शन पे टिक कर सके और सॉल्व करना भी पड़ेगा। कुछ एंगल को याद करना ही है, कंपलसरी होता है। जैसे आप लोग साइन थीटा का साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। कॉस 0 डिग्री
1 होता है। फिर ऐसे कुछ एंगल्स हैं जिनको याद करना कंपलसरी है। जैसे ले चलते हैं कौन कौन सा एंगल है जिनको याद करना है। नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये 6 एंगल्स को आप लोगों को याद करना है। इसका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों याद कर लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ही होता है वो तीनों, आपको पता है। तो इसी तीनों को याद करना है। तो एक टेबल बना लीजिएगा। एक टेबल पे लिख के साइन 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 45, कॉस 30, ये सब का याद कर लेना है। तो वो टेबल मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑल एंगल्स आ जाएगा टेबल पे, सबका याद कर लेना है। कॉपी किसी भी एक नोट्स बुक में लिख लेना या फिर RS अग्रवाल बुक होगा वहाँ पे दिया ही गया होगा। तो वो एंगल याद कर लेना है। उस एंगल के बेसिस पे ही क्वेश्चन CBSE पूछता है। जैसे कुछ लेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, वाट आंसर देना है आपको अगर आता हुआ है। अगर 45 डिग्री का वैल्यू पता है तो पुट करो, आंसर लाओ, ये करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑल एंगल्स में इतना ही है, बस हो गया। और कुछ नहीं, याद करो आंसर आ जाएगा। तो और कुछ एक दो क्वेश्चन देखे अगर करे तो समझ आ जाएगा। बट उससे पहले आपको ये 6 का एंगल वैल्यू पता होना चाहिए। वैल्यू याद कर लेना है तभी कुछ होगा, वरना नहीं। और इसके बाद 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थर्ड कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शायद सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1-2 कवर कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन अगर पूछ सके CBSE तो ऑप्शन इसे बेसिकली MCQ क्वेश्चन पूछता है, इसलिए टिक कर देना है। कुछ आइडेंटिटीज ले रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2-3 आइडेंटिटीज ले रहा हूँ, याद कर लेना, बस हो गया। बेसिक साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्यों होता है ये पता होना चाहिए, क्यों होता है। किसी भी चीज, कुछ भी चीज़ होता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, ये क्यों हुआ। इसके लिए आपको एक फिर से एक एंगल बनाओ। एंगल बना के उस पर साइन 90 माइनस थीटा था तो क्या होता है, यहाँ पे एक 90 माइनस थीटा दे देंगे, एक थीटा यहाँ पे मान लेंगे, ये 90 है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। तो इसका है कि देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मान लेते हैं इसको x, इसको मान लेते हैं r, तो x बाई आर। तो थीटा के बेसिस पे ये थीटा मानते हैं, ये थीटा के बेसिस पे x और r क्या है, कॉस थीटा है ना, तो इसलिए हम लोग कॉस थीटा दिए हैं। साइन 90 माइनस थीटा नहीं समझ में आया होगा आपको, मैं दिखाता हूँ। ले लिए ये 90 डिग्री है, ये थीटा लेते हैं, ठीक। तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा ना। ये 90, ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो हम लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, ये याद करना है। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सब आना चाहिए। क्यों होता है ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्यों होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा ये है ना, साइन 90 माइनस थीटा ये है, तो इसका साइन क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, बेस है, हाइपोटेनस क्या है ये है। तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं r, x बाई आर हुआ। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा है ना कि 90 माइनस थीटा है। थीटा और 90 माइनस थीटा में बहुत अंतर है, इसलिए कॉस थीटा क्या है, ये है कॉस थीटा।
कॉस थीटा के बराबर बेस कौन है, ये है। हाइपोटेनस कौन है, ये है x/r। प्रूफ हो गया ना, नहीं समझ में आया होगा। एक बार लास्ट और फाइनल समझा रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, सोचो। साइन एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन 90 माइनस थीटा ये एक एंगल है, इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या है, ये है, इसको हम x माने हैं। ये हाइपोटेनस, इसको r माने थे, x/r। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा है यहाँ पे थीटा, तो कॉस एक एंगल है, तो उस एंगल का क्या होता है फॉर्मूला, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस ये है, इसको हम क्या माने थे, x। हाइपोटेनस r x/r। प्रूफ हो गया ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। जो 90 माइनस थीटा होगा उसका एक एंगल अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। टेन का कॉट रेसिप्रोकल है किसका, टेन का। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये सब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। बस हो गया, और कुछ नहीं कवर करना है, इतना ही क्लियर है। इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो, हो गया, अभी कुछ नहीं है, हो गया। ट्रिग्नोमेट्री एंगल ख़त्म हो चुका है, रेशियो ख़त्म हो चुका है। देखिए कितना आसानी से, मात्र 20 मिनट्स में मैंने ये तीनों चैप्टर को इजी वे में कंप्लीट किया हूँ। यही होता है कि स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क अब नहीं, अब स्मार्ट वर्क किया जाता है। इसलिए अब कुछ आइडेंटिटीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सब। तो वो आइडेंटिटीज़ याद कर लेना। उस आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे क्वेश्चन दे देगा, आप बोलेगा प्रूफ कीजिए। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे अगर, तो प्रूफ करना है तो प्रूफ कीजिए। बेसिक जो है ना यही है, बेसिक आपको यही सब पूछेगा, यही सब 2 नंबर 4 नंबर का यही क्वेश्चन पूछेगा। बाकी 2-4 पूछेगा आपसे प्रूफ डैट, तो वो प्रूफ डैट मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हूँ, वो आप जाके देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है सीबीएसई इस बार बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से, उसको कवर कीजिए। मैंने बताया पिछले वीडियो में, जाके आप देखिए। प्रूफ डेट से एक क्वेश्चन पूछता है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया कौन कौन सा प्रूफ क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्पल से। RS एग्जाम में आप देखिएगा, कवर कीजिए, खुद से सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कीजिए। मैं जितना कॉन्सेप्ट था वो सब समझा दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कम्प्लीमेंट्री एंगल और आइडेंटिटीज, यही 4 बेसिक है। यही 4 से क्वेश्चन आता है, इसी 4 पे ही ट्रिग्नोमेट्री है। ये चारों मैंने कंप्लीट कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बेसिस पे देखते हैं सीबीएसई और क्या पूछ सकता है। जितना पूछ सकता था सीबीएसई क्वेश्चन वो मैंने पिछली वीडियो में किया हूँ कवर। अब जाके देखिए प्लीज़, तभी कुछ माइंड में जाएगा, वरना नहीं। सुनने से करने से कुछ नहीं होगा, खुद से सॉल्व करो, खुद से करो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑल एंगल्स पे अब एक क्वेश्चन लेते हैं। इस पे क्वेश्चन लेंगे नहीं, इस पर आप खुद इस एंगल को आप लोग याद कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए बुक से, एनसीईआरटी से, बस हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो चुका है, इतना ही है। बाकी मैं आपको कुछ बुक का समरी दे रहा हूँ, वो देखिए, फिर हो गया। क्वेश्चन खुद से एक दो सॉल्व करना है। मैंने आपको पोस्ट किया हूँ अभी, नहीं शॉर्ट्स में, शायद शॉर्ट्स में मैंने कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला होता है वो सब मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया हूँ, वो जाके आप देखिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा उस वीडियो पे, कमेंट कीजिएगा,
बाकी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा या फिर रुकिए, मैं आर्य से बार बुक लाता हूँ, उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। वेट, तो ये सब कवर था, देख सकते हो, एक भी नहीं मैंने छोड़ा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है स्मार्ट तरीके से। वही देखो, सेक थीटा एंगल इतना है, के करके मान के ऐसे किया हुआ है, क्या ज़रूरत था। मैंने बताया था कैसे एक एंगल दिया रहेगा, उस एंगल को फिर कैसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे ही कर लेना आपको, बस हो गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से यही क्वेश्चन पूछता है, बाकी और कुछ नहीं। देख लीजिए, वही उसी बेसिस पे आप सबको करेंगे तो थोड़ी ना होगा, टाइम वेस्ट। एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उस बेसिस पे ही सब क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज किया हुआ है। ख़त्म, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंप्लीट समरी, ये समरी कंप्लीट है, याद कर लो। रेशियो सम एंगल मैंने बोला था टेबल, ये टेबल लो, नोट कर लो, बस हो गया। इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा, एंगल दे देगा, बस हो गया, फाइंड आउट करो, प्रूव करना है, दे देगा कि वेरीफाई करो ये एंगल इतना है, तो इस पर एंगल का वैल्यू पुट करो, ये एंगल का वैल्यू पुट करो, दोनों हैंड्स प्रूफ हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS, बस हो गया। यही यही है और कुछ नहीं। कंप्लीमेंट्री एंगल देखो आ गया, ये याद कर लेना। कंप्लीमेंट्री एंगल फिर भी सिलेबस में नहीं है, इसलिए कंप्लीट है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये याद कर लो, इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा CBSE और प्रूफ करने के लिए बोलेगा, इस पर और कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ बोलेगा प्रूफ करो। क्यों प्रूफ करो, वो आइडेंटिटीज आना चाहिए और प्रूफ हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है, हो गया। अब कुछ है, खुद जाके बुक होगा NCERT में देखना, कुछ सब कुछ कवर है कि नहीं, स्मार्ट तरीके से मैंने कवर किया हूँ। ख़त्म, कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, और मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक करो, कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन ना आता हो वो कमेंट करो, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा तुम लोग को। तो ऐसे ही इसी चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा अनदर चैप्टर लाइक प्रोबेबिलिटी, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, उसका स्मार्ट तरीके से समझाएंगे, क्योंकि चैनल का मेन पर्पस यही है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट तरीके से करना है वर्क, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है स्मार्ट तरीके से। बाकी स्टेप तो खुद से भी लिख सकते हो ना, लेट फिगर बनाए मैंने, ये इसका नाम ये दिया, ये सब तो करना होता है स्टेप में, बस हो गया, इतना ही करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक्स।